हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम टिप्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है और मैं आपको अभी कुछ क्वेश्चन कराने वाला हूं एज के। पिछले क्लास में मैं आपको एज में जो क्वेश्चन बनते हैं मेनली मैं रेलवे के क्वेश्चन पिकअप किया था। आज मैं कुछ और टाइप के क्वेश्चन लाया हूं, कुछ नए कॉन्सेप्ट लाया हूं, शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से आपको मैं बताऊँगा। तो बस उस टाइप के क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आपके पूछे जाते हैं कई बार। जनरली उसको मैं अगर बांटूँ उसको तो रेशियो वाले क्वेश्चन कहते हैं, रेशियो बेस्ड क्वेश्चन। एक्चुअली एज में तो कई टाइप के क्वेश्चन होते हैं। मैं आपको पहले बताया हूँ कि जैसे मान लो कि कोई एज जो है, मान लो लेट से कि अभी प्रेजेंट की आपकी एज, सपोज एक आदमी ए है दूसरा आदमी बी है, तो इनकी प्रेजेंट की एज सपोज 2:3 का रेशियो दिया है। तो भाई ये 2:3 या 2/3 या 2 अनुपात का 2:3 का अनुपात दिया है, तो ये तो अनुपात दिया है ना। अब आपको समझना ये है कि 2 तो उसकी एज नहीं होगी, 3 तो एज नहीं होगी, तो हम उसको क्या करते हैं 2x एंड 3x मान लेते हैं। ठीक है। अगर इसके पहले की कोई हमसे बात करेगा तो 2x माइनस मान लो 5 साल पहले, तो 2x-5 करेंगे, इधर 3x-5 करेंगे। ठीक है, इनकी ए एंड बी की करस्पॉन्डिंग उम्र होगी, एज होगी, राइट। सेम चीज ये पास्ट की बात हुई, पास्ट मतलब कि इसके पहले, राइट। फ्यूचर की अगर बात होगी तो फ्यूचर में मान लो कि 3 साल 5 साल 50 साल 25 साल जितने साल पहले, आफ्टर दैट, प्रेजेंट के बाद, तो मान लो कि लेट से कि मैं 22 साल पहले की बात, 22 साल बाद की बात करता हूँ, आफ्टर द 5 लेट से बाई ईयर। तो ये क्या हो जाएगा, ए की एज 2x+y हो जाएगी एंड बी की एज हो जाएगी 3x+y। अब ये तो एज में हमने प्लस किया, करस्पॉन्डिंग ए एंड बी की एज जो भी प्रेजेंट थी उसमें ऐड किया, बट इनका हो सकता है कुछ और रेशियो निकल जाए, तो इनका रेशियो लेट से कि 3:5 हो जाता है। तो बस आप इनको इक्वल करके सॉल्व करेंगे। एक तो ये तरीका होता है। दूसरा तरीका जो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, ट्रिक आपको दो रेशियो, या तो प्रेजेंट का दिया रहेगा एंड फ्यूचर का दिया रहेगा, या आपको पास्ट एंड प्रेजेंट का दिया रहेगा, या तीसरा केस ये हो सकता है कि पास्ट का दिया रहे एंड फ्यूचर का दिया रहे। क्योंकि हमारे पास तीन ही टेंस होते हैं, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, तो किसी भी दो का कॉम्बिनेशन दे सकता है, मतलब कॉम्बिनेशन का मतलब कि उनका रेशियो दे सकता है आपके पास। ठीक है, चाहे ये दे दे या ये दे वाला दे दे, तो आपको कोई दो रेशियो दिया रहेगा, उसके बेसिस पर आप क्वेश्चन करोगे। देखो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो हम जनरली प्रेजेंट की मानते हैं, तो प्रेजेंट का हम जनरली क्या करते हैं कि उनका जो भी रेशियो दिया होता है, जो भी रेशियो दिया है आप उसको मान लोगे। इधर उसके पहले की बात करेगा पास्ट की, तो आप उसमें माइनस करोगे, और फ्यूचर की बात करेगा जितने भी साल पहले की, तो वो आप इधर प्लस करोगे। ठीक है। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बताया हूँ कि उम्र का डिफरेंस हमेशा सेम होता है। दो पर्सन के बीच, आपके आपके दोस्त की उम्र में डिफरेंस अगर 5 महीने है तो सारी जिंदगी 5 ही महीने रहेगा, 5 साल है तो 5 साल सारी जिंदगी रहेगा। ठीक है। आपके पिताजी की आपकी उम्र में जितना डिफरेंस है, तो वो हमेशा सारी जिंदगी वही रहेगा। किसी भी टाइम में आप देखोगे तो डिफरेंस वही रहेगा। तो डिफरेंस सेम होता है, उसकी जगह जो समेसन होता है या दोनों लोगों की उम्र जो होती है वो बढ़ती जाती है। जैसे आपकी एज बढ़ेगी तो वो सम ऑफ द एजेस जो है वो इंक्रीज होगी। जो ट्रिक यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा, तो मैं आपको क्वेश्चन से समझाऊंगा। पहले कुछ क्वेश्चन मैं आपको नॉर्मल वाले करवा देता हूँ एंड देन मैं आपको ट्रिक से माध्यम से करवाऊंगा। ठीक है। देखो कुछ क्वेश्चन अभी मैं आपको करवा देता हूँ, देखो कैसे क्वेश्चन हैं। अमिता इज 2 ईयर ओल्डर देन हर फ्रेंड अमृता। मैं अमिता को ए ले लेता हूँ एंड अमृता को बी ले लेता हूँ। अमृता यहाँ पर बोल रहा है कि अमिता यानी ए इज 2 ईयर ओल्डर देन हर फ्रेंड बी। ए जो होगा 2 ईयर ओल्डर देन हर फ्रेंड बी होगा, यानी हम मान लिया कि ए इज इक्वल टू 2+b। मैं एक चीज बताया हूँ भाई कि इज जो होता है वो इज आर जो होता है वो इक्वल को रिप्रेजेंट करता है इंग्लिश में। ठीक है। तो अमिता की
अमिता अपने दोस्त की अमृता से 2 साल बड़ी है। अगर अमृता की एज मान लो कि 5 साल होगी तो इसकी एज अमिता की कितनी हो जाएगी, 5 और 2 7 साल हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से ये क्लियर हुआ। उसके बाद बोला कि अमिता फादर मान लो कि मैं एफ मान लेता हूँ। अमिता के फादर की अमिता फादर लेट से एफ मान लेता हूँ। तो अमिता फादर इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अमिता। तो ये ट्वाइस एज ओल्ड एज अमिता को हमने ए माना है तो एफ इज इक्वल टू 2a हो गया। ठीक है, एंड अमृता इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हर सिस्टर। अमृता की सिस्टर मान लो मैं मान लेता हूँ अमृता की सिस्टर, लेट से कि मैं एस मान लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर बोला है कि अमृता यानी बी इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हर सिस्टर। समझ आया इतना? आगे देखते हैं। द एज ऑफ अमिता, द एज ऑफ अमिता फादर, अमिता की फादर यानी एफ है, एफ एंड अमृता सिस्टर। क्या बोला? द एज ऑफ अमिता फादर यानी एफ एंड अमृता सिस्टर, अमृता सिस्टर ये एस है, डिफर तो यानी डिफरेंस इनके बीच का बाय 43 ईयर, ये 43 ईयर दिया है। अब यहाँ पर आप कहोगे कि मैं एस माइनस एफ क्यों नहीं ले लिया, क्योंकि भाई जनरली ये बोल रहा है कि अमिता एंड अमृता की जो ये दो आपस में दोस्त हैं तो इनकी एज ए एंड बी दिया, हमने ले लिया। तो अमृता के फादर एफ और अमृता के सिस्टर तो ये एक फादर जो अमिता के हैं वो एक पीढ़ी आगे हो गए तो उनकी एज हमने ज़्यादा मान लिया। ठीक है, बड़े में से छोटे को घटाना होता है। एज ऑफ अमिता फादर एंड अमृता सिस्टर डिफर बाय 43 ईयर, यानी इतना आपको दे दिया है। अब आपसे क्या पूछा है? द सम ऑफ एज इन ईयर ऑफ अमिता एंड अमृता इज, मतलब आपसे पूछा क्या? अमिता एंड अमृता की एज यानी ए प्लस बी आपसे ये पूछा है। बताओ भाई, इतनी बात समझ में आई? जो दिया है वो मैं लिख दिया हूँ, जो पूछा है वो मैं लिख दिया हूँ। अब देखो, आपको दिया है एक इक्वेशन ये दिया है, दूसरा इक्वेशन ये दिया है, तीसरा इक्वेशन ये दिया है, चौथा इक्वेशन ये दिया है। ठीक है, 4 इक्वेशन हो गए। अननोन आपके पास कितने हैं? अननोन का मतलब अज्ञात, अज्ञात या अननोन का मतलब ये होता है कि जिनकी वैल्यू आपको पता नहीं है, जिनकी वैल्यू आपको फाइंड करना पड़ सकता है या करना है। यहाँ पर ए बी एफ एस 4 अननोन है और 4 इक्वेशन है, इसलिए आप फाइंड कर पाओगे इनकी वैल्यू। देखो, मैं इस इक्वेशन को ले रहा हूँ और इस इक्वेशन को, इनमें से तो मैं 4th इक्वेशन से चालू कर रहा हूँ। ठीक है भाई, बस आप समझने की कोशिश करना, इनको सॉल्व करोगे आ जाएगा, मुझे पता है कि आपसे बन जाएगा, बस सॉल्व करना है। देखो एफ इज इक्वल टू मैं 2a लिख रहा हूँ, 2a माइनस एस इज इक्वल टू मैं क्या लिख रहा हूँ? b अपान 2। यहाँ से लिख पाओगे एस इज इक्वल टू b अपान 2 इज इक्वल टू 43, ये दिया है। देखो, अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है तो f को मैं a के फॉर्म में लिख रहा हूँ, अब b को मैं ये लिखा है तो b यहाँ से b की वैल्यू पुट कर लेता हूँ। तो देखो ये 2a माइनस 1/2 इंटू ए की b की जगह क्या लिख सकता हूँ? a माइनस 2 लिख सकता हूँ क्या मैं? इज इक्वल टू 43। a का इधर 2 का मल्टीप्लाई होगा तो ये 4a और माइनस a दैट इज 3a, इस माइनस का मल्टीप्लाई इधर होगा तो माइनस माइनस प्लस 2 और डिवाइडेड बाय ये वाला 2, तो ये कितना आ जाएगा भाई? प्लस का 2 और डिवाइडेड बाय ये वाला 2 इज इक्वल टू 43। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लो। देखो 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3a प्लस 2 इज इक्वल टू ये 86 हो जाएगा, 3a इज इक्वल टू 84 और a इज इक्वल टू इसमें 3 का डिवाइड करोगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2 बचेगा 24 और 3 अठे 24। ए की एज आपकी कितनी आ गई? 28 आ गई। अब जब ए की आ गई भाई तो बी की आप कहीं भी रख दो, इसमें रख दो, तो बी इज इक्वल टू ए माइनस 2 होगा, ए माइनस 2 यानी 28 माइनस 2 दैट इज 26 हो जाएगा, ये बी की। अब हमसे एफ की देखो ज़रूरत ही नहीं है हमें फाइंड करने की, एस की ज़रूरत नहीं तो हम उसको नहीं करेंगे, हमें ज़रूरत है ए एंड बी की। तो ए प्लस बी जो हमसे पूछा है वो 28 प्लस 26,
26 दूनी 52 और 52 तो 54 हो जाएगा। बताओ भाई समझ में आया क्या? बस इसमें कैलकुलेशन है थोड़ा सा कि जो चीज़ें दिया है वो आप लिखो एंड देन इक्वेशन को सॉल्व करोगे। अगर आपको इक्वेशन सॉल्व करना आता है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, इफ 4 ईयर आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम पर्सन एज, पर्सन की एज में मान लेता हूँ, चलो एफ मान लेता हूँ, या पर्सन की एज पी मान लेता हूँ, कुछ भी जो आपको सही लगे वो मान लो। इफ 4 ईयर आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द पर्सन एज, पर्सन की एफ को चलो एफ मान लेता हूँ, पर्सन एज एंड डिवाइडेड बाई 5। जितना कह रहा है देखो, मैं मैथमेटिक्स में यही चीज़ बोलता हूँ, जितना बोलता है आप उतना करते जाओ। इफ 4 ईयर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द पर्सन एज की मैं एफ मान लिया, उसमें से 4 ईयर सब्ट्रैक्ट कर दो एंड डिवाइडेड बाई 5, तो 5 से डिवाइड कर दो। ठीक है, दैट रिजल्ट यही इतना होगा। सो द एज ऑफ हिज ग्रैंडसन, ग्रैंडसन की मैं मान लो जी मान लूँ एज, समझ में आया? पर्सन की मैं एफ मान लिया, एफ हो गया, जी में मान लिया ग्रैंडसन की एज यानी पोते की। ठीक है, द ग्रैंडसन हैज सिस्टर, अब ग्रैंडसन की जो सिस्टर, इसकी जो सिस्टर है चलो उसको एस मान लेता हूँ। द ग्रैंडसन हैज अ सिस्टर एज 5 ईयर, तो एज इसकी 5 साल दिया है। ठीक है, हु इज 6 ईयर यंगर देन ग्रैंडसन, यानी ग्रैंडसन, ये जो ग्रैंडसन जिसको जी माने हो, उसकी बहन जो है सिस्टर है एस है, और एस की एज जो है 5 साल दिया है, और बोल रहा है कि एस जो है वो अपने भाई से यानी ग्रैंडसन से, ग्रैंडसन इसका भाई होगा तो उससे 6 साल छोटी है, 6 ईयर यंगर देन हिज ग्रैंडसन, यानी जी की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, 6 ईयर प्लस उसकी सिस्टर यानी 6 ईयर प्लस 5 मीन्स 11 ईयर। ठीक है, जी की वैल्यू 11 ईयर आ गई और एस की वैल्यू आपकी 5 ईयर दिया है। बताओ समझ आया कि इतनी बातें? व्हाट इज द ग्रैंडफादर एज, ग्रैंडफादर यानी एफ, आपको एफ की एज बतानी है। भाई जी की वैल्यू आपने निकाल ली, बस इसमें वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। एफ माइनस 4 इज इक्वल टू, ये 5 जी होगा तो 5 इंटू जी की वैल्यू 11 इज इक्वल टू दैट इज 55। ठीक है, तो एफ इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, 4 उधर ले जाओगे तो ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 55, और ये -4 है तो उधर जाके प्लस का 4 बन जाएगा, दैट इज 59। एफ इज इक्वल टू 59 ईयर। बताओ भाई बन जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 ईयर फ्रॉम नाउ, अब से 7 ईयर बाद विराट विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज महेंद्र। तो अगर मैं विराट की एज को वी मानता हूँ, मोहिंदर की एज को एम मानता हूँ, तो 7 साल फ्रॉम नाउ यानी वी प्लस 7 होगा 7 साल बाद। 7 ईयर फ्रॉम नाउ विराट विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज मोहिंदर, तो विराट की वी प्लस 7 होगी, ये मोहिंदर की उस टाइम की एज, यानी मोहिंदर भी 7 साल आगे बढ़ेगा तो मोहिंदर की एज का डबल है। देखो एज ओल्ड एज मोहिंदर ट्वाइस। ठीक, मोहिंदर एज 5 ईयर एगो, मोहिंदर की एज 5 साल पहले कितनी होगी, m-5 होगी। मोहिंदर एज 5 ईयर एगो बाज 1 ईयर लेस देन, बाज इज जो भी आता है, देखो मैं बताया हूँ कि बाज हो गया, इज हो गया, आर हो गया, इसका मतलब इक्वल होता है, ये वाला इक्वल। ठीक है, मोहिंदर एज 5 ईयर एगो, तो 5 ईयर एगो मोहिंदर m-5 हो गया, बाज यानी इक्वल, 1 ईयर लेस देन, तो ये 1 ईयर लेस का मतलब -1 कर दिया, देन 2/5 ऑफ द विराट एज, 2/5 ऑफ द विराट एज, विराट की एज 5 साल पहले विराट की भी v-5 होगी। ठीक है, बताओ व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ विराट, यानी विराट की प्रेजेंट एज हमें भी बताना है, आपको भी बताना है। हो जाएगा सॉल्व, कैसे भाई, v एंड m दो अननोन है, v और दो इक्वेशन है, बस सॉल्व कर लो। यहाँ से m की वैल्यू आप निकाल लो कितनी होगी, या आपको जो भी फाइंड करना है तो आप कर सकते हो। आपको विराट की निकालना है तो m को रिप्लेस कर दो। देखो m को रिप्लेस करोगे तो कैसे होगा, यहाँ से आप करोगे देखो, तो v प्लस 7 और ये कितना हो जाएगा
ये 2m होगा और इधर से कितना होगा 14, तो ये 14 जब इधर लाओगे तो -14 और डिवाइडेड बाय 2। ये पहले वाले से m की आई और दूसरे वाले से m की निकालोगे तो इस -5 को जब उधर ले जाओगे तो +5 होगा, तो 5 और -1 दैट इज 4 + 2/5 इंटू v-5। बताओ, अब इसको और इसको हम इक्वल कर देते हैं कुल मिला के। ठीक है भाई, हो जाएगा साहब। तो कैसे करोगे, तो देखो ये ऊपर से बचेगा v-7/2 इज इक्वल टू, अब ये 4 + 2v/5 और -2/5 इंटू 5, तो 5 5 कटेगा तो ये -2 हो जाएगा। तो क्या आप इसको 2v/5 और 4 - 2 दैट इज प्लस का 2 लिख सकते हो। अच्छा एक चीज़, 2/5 ये भी ठीक है। अब बताओ, इसमें नीचे 5 है, इसमें नीचे 2 है, क्या करोगे, एलसीएम लोगे, काट पीट करोगे, तो विराट -7/2 इज इक्वल टू 2v और ये 5 दूनी 10 और टोटल के डिवाइडेड बाई 5 होगा, इस 5 का इधर, इस 2 का इधर, तो ये हो जाएगा 5v - 5 7 35 बराबर 2 का इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 2 दूनी 4v और प्लस 2 10 जा 20, 4v को इधर लाओगे तो v हो जाएगा इज इक्वल टू 35 को इधर ले जाओ तो 35 + 20 दैट इज 55। समझ आया। तो विराट की एज कितनी हो जाएगी 55 ईयर। बताओ भाई, अब चाहे जिस तरीके से कैलकुलेट करो आपका आंसर वही आएगा, आंसर में कोई दिक्कत नहीं होगी, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अगले क्वेश्चन पर देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोला क्वेश्चन में, 3 times the present age of Sujata is 5 year more than twice the present age of वनिता। ठीक है, देखो जो जो बोल रहा है आप उतना उतना करते जाओ भाई, मैं क्या कर रहा हूँ देखो, 3 times द प्रेजेंट एज ऑफ सुजाता की प्रेजेंट एज मैं एस मान लेता हूँ, वनिता की प्रेजेंट एज भी मान लेता हूँ, तो जो जो बोल रहा है वही वही करता हूँ। देखो 3 times द प्रेजेंट एज ऑफ सुजाता यानी 3s इज मतलब इक्वल टू 5 ईयर मोर देन, इज मतलब इक्वल 5 ईयर मोर देन मतलब 5 प्लस कर दिया हूँ, 5 ईयर मोर देन ट्वाइस द प्रेजेंट एज ऑफ वनिता, ट्वाइस द प्रेजेंट एज ऑफ वनिता 2 भी कर दिया। ठीक है, आफ्टर 3 ईयर 3 टाइम्स द वनिता एज, 3 साल बाद वनिता की एज कितनी होगी भाई v+3 होगी, यही होगी। तो बोला है कि आफ्टर 3 ईयर, तो हमने v+3 किया, 3 टाइम्स द वनिता एज, तो वनिता की एज 3 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, 3 टाइम्स द वनिता एज बिल बी, अब बिल बी मतलब ये जो भी होता है बिल सेल इज एम आर वाज वर, इसका मतलब इक्वल होता है। ठीक है, बिल बी 4 ईयर लेस देन, अब 4 ईयर लेस देन का मतलब -4। ठीक है, लेस देन 4 टाइम्स द सुजाता एज, 4 टाइम्स द सुजाता एज, सुजाता की भी कितनी होगी 3 साल बाद, तो s+3 होगी। बताओ भाई, होगी s+3 होगी, राइट। वनिता इज के ईयर ओल्डर देन सुजाता, क्या मतलब हुआ इसका, देखो यहां लिख रहा हूं, बोल रहा है कि वनिता इज, इसका मतलब देखो हमने फिर से इक्वल लगाया, वनिता इज के ईयर ओल्डर देन, तो के प्लस एस, के ईयर ओल्डर देन सुजाता, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के, मतलब के की वैल्यू निकालनी, तो क्या आप ऐसा कह सकते हो कि के की वैल्यू क्या होगी यहाँ से वनिता माइनस सुजाता, और यही आपको निकालना है। ठीक है भाई, बस इसको आप सॉल्व कर लो। देखो एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, दो इक्वेशन है, दो अननोन, अननोन मतलब एक एस एंड वी, दो अननोन है, बस फाइंड कर लो बन जाएगा। कुल मिला के आपको निकालना क्या है, वी और एस दोनों निकालना है, तो किसी एक को रिप्लेस करो दोनों से मिला के। क्या कर रहा हूँ यहाँ से देखो, 3v + 9 बराबर -4 + 4s, और ये कितना हो जाएगा 4 3 12, एस को रिप्लेस कर दो यहाँ से रिप्लेस करोगे इस वाले से, तो क्या हो जाएगा, देखो ये -2 + 4 इंटू एस, अब 4s है तो एस की वैल्यू यहाँ से रिप्लेस करोगे तो क्या हो जाएगा 2v + 5 और डिवाइडेड बाई ये 3 आ जाएगा। बताओ भाई, ये 3v + 9 है,
इस 2 को इधर उठा लाओ, 2 को जब इधर लाओगे तो ये 3b प्लस 9 और 2 11 हो जाएगा, इज इक्वल टू 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 4 दूनी 8 भी प्लस 4 पंचे 20 और बटे 3, तो 3 का इधर मल्टीप्लाई कर दो, 3 का 9 भी प्लस 33 इज इक्वल टू 8 भी प्लस 20। देखो 8 भी को इधर लाओगे तो 9 भी माइनस 8 भी दैट इज भी 20 और ये 33, कुछ भी माइनस प्लस में गलती हो गई क्या। अच्छा गलतियाँ यहाँ पर हुई हैं, देखो ये हमने क्या किया था, -4 प्लस 4s प्लस 4 3 12, तो ये 12 को हमने 2 लिख दिया था। तो अब यहाँ से क्या होगा, देखो 4s तो आपने ये लिखा और 12 माइनस 4, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस का 8 होगा, ठीक है। जब प्लस का 8 होगा तो इस 8 को जब इधर लाओगे तो 8 9 माइनस 8 दैट इज 1 होगा, तो यहाँ पर ये 1 होगा, 3b प्लस 1 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, जितना है उतना ही हो जाएगा, 4 इंटू 2b अपन 5, ठीक है, इतना समझ में आया। अब आगे जब इसको 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये एक 3 हट जाएगा, 3 होगा 33 के बजाय। बस सॉल्व कर लो, 9b प्लस 3 इज इक्वल टू 8b प्लस 20, तो यहाँ से अब जब भी निकालोगे तो देखो 8b किधर लाओगे तो 9b माइनस 8b दैट इज b इज इक्वल टू 20 माइनस 3, तो b इज इक्वल टू 17 आ जाएगा। जब b की वैल्यू 17 आ गई, कहीं भी एक जगह रख दोगे तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, s की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पर रख दो, कहीं भी रख दो, पहले से रख देते हैं, तो देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ आपको 3s इज इक्वल टू 5 प्लस 2b, 5 प्लस 2b, 2 इंटू 17 यानी 17 दूनी 34, 34 प्लस 5 यानी 39, तो भाई जब 3 से डिवाइड करोगे तो s की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 39 बटे 3 यानी 13। अब आपको क्या निकालना है, b माइनस एस, मतलब 17 और माइनस 13 बराबर 4, और इसी को k की वैल्यू बोला है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 17 माइनस 13 यानी 4 साल, ऑप्शन बी बॉम्बे बनेगा दोस्त। ठीक है आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 4 ईयर एगो द एज ऑफ मदर वाज, मदर की एज m मान लेता हूँ, वाज 13 टाइम्स एज ओल्ड एज हर डाटर, डाटर की एज d मान लेता हूँ, 4 ईयर एगो की बात कर रहा है इसलिए m माइनस 4 होगा। द एज ऑफ मदर m माइनस 4 वाज 13 टाइम्स, तो m माइनस 4 इज इक्वल टू 13 टाइम्स द एज ऑफ हर डाटर, एज ऑफ हर डाटर की 4 साल पहले d माइनस 4, पहला इक्वेशन। 2 ईयर हेंस यानी 2 साल बाद, तो दोनों में जुड़ेगा। मदर एज 2 साल बाद कितनी होगी, m प्लस 2 होगी। मदर एज विल बी 4 टाइम्स, तो विल बी मतलब इक्वल 4 टाइम्स द डाटर्स एज, डाटर्स की एज 2 साल बाद कितनी होगी, ये प्रेजेंट में, ये 4 साल पहले की दिया था, ये 2 साल बाद की दिया है, ठीक है। आफ्टर हाउ मेनी ईयर विल द मदर एज बी 3 टाइम्स द डाटर एज, सबसे पहले तो आपको m और d की वैल्यू निकालनी होगी, भाई दोनों से सॉल्व कर लो। देखो d की वैल्यू अगर यहाँ से निकालोगे तो देखो इधर क्या, पहले वाले में चाहे m के बराबर कर दो कोई बात नहीं, तो m की जब वैल्यू यहाँ से पहले से निकालोगे तो इधर 4 को उधर ले जाओगे तो प्लस 4 हो जाएगा। तो देखो कैसे लिखना है इसको, 13d माइनस 13 चौको 52, और ये माइनस का 4 उधर जाएगा तो ये प्लस का 4 हो जाएगा, बराबर m आएगा। और m पहले इक्वेशन से दूसरे इक्वेशन से m निकाल लो, तो इसमें 4d और प्लस 4 दूनी 8 और माइनस 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, देखो 4d को उधर लागो तो 13d माइनस 4d 9d बचेगा, बराबर 8 में से 2 गए 6, और ये 52 में से 4 चला जाएगा तो कितना बचेगा 48, तो माइनस 48 आएगा, जब राइट साइड जाएगा तो प्लस का 48 हो जाएगा। इसको जब जोड़ोगे तो 48 से 54, 9d बराबर 54, तो d बराबर 54 बटे 9, 9 छक्का 54 हो जाएगा, तो d बराबर 6 आ गए। d बराबर जब 6 आ गए किसी एक इक्वेशन में पुट करोगे तो आपको m की वैल्यू निकल जाएगी, तो m बराबर कितना हो जाएगा 13 इंटू डी माइनस 4 यानी 6 माइनस 4 दैट इज 2, और प्लस उधर जाएगा तो ये प्लस का 4 हो जाएगा, तो 13 दूनी 26 और 4 30 हो जाएगा।
बताओ भाई, एम की वैल्यू 30 आ गई। अब आपसे क्या पूछा है, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स विल द मदर्स एज इज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज डाटर। कितने साल बाद माता की उम्र अपने डाटर यानी पुत्री की उम्र की 3 टाइम्स होगी। ठीक है, अब कितने साल बाद, आपको अगर डायरेक्ट समझ में आता है तो भाई देख लो कि ये 6 साल है और ये 30 साल है। कितने साल बाद मदर की एज डाटर की एज की 3 गुना होगी। ये तो अगर आपको डायरेक्ट समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं आता तो ऑप्शन से चेक कर लो। अगर 6 साल बाद निकालते हो तो इसकी 30 36 हो जाएगी मान लो, और इसकी कितनी हो जाएगी 6 6 12। तो 12 का 36 3 गुना है क्या, 12 3 36 या है, तो यही आपका आंसर होगा। बाय द वे अगर ये आंसर सही नहीं होता, मान लो 4 साल करते तो 30 और 4 ये 34 होता, किसकी मदर की एज, डाटर की एज 6 और 4 10 होता। क्या 10 का ये 3 गुना है, नहीं है, ज़्यादा है, तो ये नहीं होगा। 5 साल करोगे तो ये 35 होगा, और इधर कितना होगा, डी में जब ऐड करोगे तो 6 5 11, 11 का ये 3 गुना है भाई, नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 7 जब ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा भाई, ये तो 30 7 37 हो जाएगा, और ऊपर उसकी जो डाटर की एज है वो कितनी है, डी की वैल्यू 6 है, तो 6 और 7 6 13, 13 का ये 3 गुना है क्या, नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं होगा, मतलब एक ही आंसर करेक्ट है। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।